हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यासुन्स कैमेक्स केयर लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। तो अगर आईपीओ डिटेल्स देखेंगे तो 24 जुलाई 2023 से लेकर 26 जुलाई 2023 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस 40 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 3,000 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज 51,42,000 शेयर्स, करीब 20,57 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने वाली है। ये सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे, मतलब कि 51,42,000 शेयर्स, 20,57 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी। इश्यू टाइप की बात करें तो फिक्स्ड प्राइस्ड इश्यू आईपीओ है। लिस्टिंग एट एनएसई एसएमई है। तो याद रहे ये एक एसएमई आईपीओ है, मतलब कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है। तो मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। अगर आपको नहीं पता है कि मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में के बीच में डिफरेंस क्या है, तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी है, तो वहाँ पर एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है व्हाट इज़ एसएमई आईपीओ। आप जाकर देख सकते हो ताकि आपको एक डिफरेंस पता चले कि एसएमई आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओ में क्या फ़र्क होता है। मार्केट मेकर पोर्शन जो है वो 2,70,000 शेयर्स का है। मतलब कि ये जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी ये पर्टिकुलर आईपीओ को लीड करेगी, मार्केटिंग करेंगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ एप्लीकेशन मिले और आईपीओ सक्सेसफुल हो, तो उनके बिहाफ पे 2,70,000 शेयर्स अलग से रखे गए हैं। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है तो 31 जुलाई 2023 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड जो है वो 1 अगस्त 2023 को है। तो इनकेस आपने अप्लाई किया है और आपका आईपीओ नहीं लगता है, तो इनिशिएशन ऑफ रिफंड की जो डेट है उस दिन आपको रिफंड की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डिमेट 2 अगस्त 2023। लिस्टिंग डेट 3 अगस्त 2023 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 26 जुलाई 2023 को है। अदर शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट इशू है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट इशू है। अगर आप रिटेल कैटेगरी में आते हो तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 3,000 शेयर्स आएंगे और 1,20,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। एचएनआई कैटेगरी में हो तो मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 6,000 शेयर्स आएंगे और 2,40,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। यस, ये एक बिग डिफरेंस है मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में, क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ में 15,000 रुपये में भर सकता है। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा अमाउंट लगती है, 1 लाख रुपये से तो ऊपर की ही अमाउंट लगती है। तो आप जब वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंस किस तरह से बनता है। हमारे पास यहाँ पर कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स भी है, जो कि 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022 और 30 सितंबर 2022 के हैं। और सारे के सारे फिगर्स जो है वो इन लैक्स में है, आप नीचे पढ़ सकते हैं। तो लेटेस्ट वाले, रिसेंट वाले जो फिगर्स है वो हम देखेंगे 30 सितंबर 2022 के, और सारे के सारे फिगर्स लैक्स में है, तो मैं करोड़ में आपको कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू 30 सितंबर 2022 के हिसाब से कंपनी की जो टोटल असेट है वो 30 करोड़ 23 लाख रुपए के आसपास है। टोटल रेवेन्यू 14 करोड़ 71 लाख रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 करोड़ 68 लाख रुपए के आसपास है। नेट वर्थ 19 करोड़ 97 लाख रुपए के आसपास है। और टोटल बोरोइंग 3 करोड़ 7 लाख रुपए के आसपास है। अगर ये कंपनी के बिजनेस की बात करें तो बेसिकली 2017 से इनकॉर्पोरेटेड है और स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है। डाइस बनाती है कंपनी, नेचुरल डाइस, सिंथेटिक डाइस, सिंथेटिक ऑर्गेनिक डाइस, ऐसे 3 अलग अलग टाइप की डाइस बनाती है। तो बेसिकली जैसे डिओड्रेंट होता है, डिटर्जेंट होता है, पेंट होता है, या फिर साबुन बनाने के लिए भी डाई की ज़रूरत होती है। तो ये बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स है उनको बनाने के लिए जो डाई की ज़रूरत पड़ती है, तो ये कंपनी उसकी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करती है। ऑल्दो कंपनी का जो आईपीओ लाने का जो ऑब्जेक्ट है वो एक बारी देख लेते हैं। तो पहली बात है कि मीटिंग इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जनरल कॉरपोरेट पर्पस।
तो बेसिकली कोई भी कंपनी हो, मेन बोर्ड आईपीओ हो या एसएमई आईपीओ हो, बेसिक ये 2-3 फैक्टर ही होते हैं मेजरली, कि कंपनी को जो लोन होता है वो चुकाने के लिए, ताकि बिजनेस थोड़ा इजी वे में कर पाए, क्योंकि कर्जा होता है तो वो एक सरदर्द वाला हो जाता है, क्योंकि मतलब छोटी मोटी बात तो नहीं होती है, बड़ी कंपनी होती है तो करोड़ों में होते हैं कर्जे भी, तो उस हिसाब से। और दूसरा कि कंपनी को एक्सपांड करना है और फंड रेज करना है तो उसके लिए भी कंपनी हो जाता है। तो और छोटा मोटा होता है जो अदर पर्पस के लिए कंपनी कई बार आईपीओ लाती है। तो ये 2-3 बेसिक रीजंस होते हैं। तो अगर आप इस तरह के एसएमई आईपीओ में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि गाइस मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, डेफिनेटली वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अप्लाई करो आईपीओ या ना करो, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपको करना है तो ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। गाइस प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। और आपको किसी भी स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको कंपनी की डिटेल्स जाननी है, बिजनेस जानना है, तो डेफिनेटली मुझे वो स्टॉक का नाम कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। तो मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, ताकि वो थोड़ा इजी हो जाए कि आपको कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। मैं अपना रिव्यू भी दूंगा, तो आप डेफिनेटली भेजना अगर आपको किसी भी स्टॉक के लिए ऐसी सोच है और आप इन्वेस्टमेंट करने में कन्फ्यूजन हो रहे हो तो। थैंक यू सो मच फॉर गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।